देखिए, पंजाब का तो जब से आम आदमी पार्टी इधर आई है 2022 से पंजाब की लगातार हर एक पक्ष में हालात बुरे से बदतर हो ही जा रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। गैंगस्टर राज कर रहे हैं, गली गली में शरेआम नशा बिक रहा है, हर वर्ग धरने पे बैठा है, चाहे किसान हो, चाहे मुलाजिम हो, चाहे गरीब हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, कोई नरेगा हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, हर वर्ग सरकार के खिलाफ धरने में बैठा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री को अपनी शराब की बोतल से समा नहीं है। वो अपने सुबह शराब पी के, उसको बिल्कुल परवाह नहीं है। 5 लाख करोड़ का कर्जा इस आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ले लिया, लेकिन एक विकास का काम जो कहते थे 16 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, एक नींव पत्थर के अलावा अब तो नींव पत्थर भी लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया है, क्योंकि 4 महीने रह गए हैं। ना 16 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, ना कोई नई सड़क, ना कोई अस्पताल। शिक्षा की क्रांति तो ऐसी हुई है कि पेपर लीक के ऊपर पेपर लीक। यहाँ आके जंतर मंतर में बोलते हैं कि पेपर लीक पंजाब में होता, हम उखाड़ के फेंक देते। और वहाँ पे एक दिन पहले ही पेपर लीक जो हुआ है, 12 पेपर लीक हो गए। एक दिन पहले भी पेपर लीक, उसको चीटिंग बना के आज तक किसी को बर्खास्त नहीं किया है। सो ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और सारी जनता इनसे अब हो गई। अब लोग महिलाओं को 1500 रुपए देके उनकी जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की महिला बहुत अक्लमंद है, इनके झांसे में दोबारा नहीं फंसने लगी है। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, नशे, हर पक्ष से पंजाब बेहाल है। अब बारिश का मौसम हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कोई मुआवजा मिलेगा, गिरदौरी बाद में होएगी। अब गिरदौरी भी नहीं, 3 बारी पंजाब डूब गया, कोई परवाह नहीं। अब फिर बारिश आई है, बंद को मजबूत करा, कोई परवाह। जितने सेंट्रल ग्रांट आते हैं, जितना कर्जा ले लेके सब उड़ाई जा रहे हैं इश्तेहार। अब तक अदालत ने भी बोला कि आपको 14,000 करोड़ आपको मुलाजिमों का डीए आप 15 दिन के अंदर दें और सब फजूल खर्ची, अपने इश्तेहारबाजी सब बंद करें। अदालत भी इनको फटकार लगा रही है बेपरवाह, क्योंकि जो शराब से धुत होता है उसके ऊपर कोई असर ही नहीं। विधायकों के साथ भी बदतमीजी हुई है, जो महिला आपकी विधायक है, हाँ। उनके साथ भी खुद सुखबीर सिंह। देखिए, ये गुरु धोखी सरकार, पंथ विरोधी सरकार, और भगवंत मान को हमारी सबसे सुप्रीम बॉडी श्री अकाल तख्त साहब ने जो इसने झूठ गुरुओं के ऊपर, आपको हैरानी होगी कि अपने गुरु को सब नतमस्तक होते हैं। इसने गुरु के तस्वीरों के ऊपर शराब के टुपके मारे और हमारे शहीदों के ऊपर पेशाब करने की कोशिश करी। ऐसा मुख्यमंत्री, और जब इसको अकाल तख्त साहब ने बुलाया कि ये गंदी हरकत, नीच हरकत, तुम्हारी बड़ी शिकायतें आई हैं, तो माफी मांगने के बजाय इधर आप सब जानते हैं हरियाणा में पैसे देके किसको उन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करी, जो सारा जग जाहिर हो गया, रिकॉर्डिंग निकल आई और उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ हरियाणा की सरकार ने पर्चे भी, FIR भी दर्ज किए हैं। लेकिन इस मुख्यमंत्री को ये महान अकाल तख्त साहब के साथ टक्कर ले रहा है, और अकाल तख्त साहब ने इसको पंथ दोखी, गुरु विरोधी करके हर सिख कौम को कहे कि इसके मुंह नहीं लगना है। तो हमारी विधायक ने जब अंदर जाके हाउस में बोला कि जब अकाल तख्त साहब का ये हुक्म है तो आप अकाल तख्त साहब का हुक्म क्यों नहीं मान रहे हैं, तो मेरे हैरानी है कि स्पीकर साहब जो खुद अमृतधारी हैं और इनके पार्टी में इतने अमृतधारी लोग बैठे हुए हैं, वो अकाल तख्त साहब को नीचे दिखा रहे हैं। और एक महिला उठ के जब उनकी जमीर जगा रही है, माई भागों की तरह उनकी जमीर जगाने की कोशिश करी, तो उसको बुरा भला गालियां निकाल के, और एक तरफ तो मावा धिया का सत्कार, मावा और बहनों का ये कह रहे हैं हम सत्कार करते हैं, उनको 1500 रुपए दे रहे हैं, और अपनी ही विधायक को विधानसभा के अंदर बुद्धि शब्दावली करके इनकी पूरी पार्टी जैसे व्यवहार कर रही है। तो मैं इसका सख्त शब्दों में निंदा करती हूँ, और इससे और ज्यादा निंदा ये करती कि पूरी आम आदमी पार्टी स्पीकर समेत मिसलीड कर रहे हैं कि संगत अकाल तख्त से, गुरु से ऊपर होती है। संगत वो होती है जो गुरु का नाम जपती है। इनकी तरह से झूठ बोलने वाली को संगत नहीं कहा जाता।